ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين إلهي خير گردانی بحق شاہدی لانی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر لی خمسة اطفی بها حر البواء الحاطمة المصطفى والمرتضى خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید هدى للمتقین آیات من آیات مبین کی آیت مبارکیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج رجب المرجب شریف کی 6 تاریخ ہے
और पहला जुम्मतुल मुबारक है। इस महीने की 6 तारीख को ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, एक रिवायत में आता है कि आप का जब जनाजा मुबारक उठा तो 90 लाख के करीब, यानी कि 90 लाख काफिर जो है वो आपका चेहरा देखकर मुसलमान हो गए। और एक रिवायत में आता है कि 1 करोड़ 25 लाख काफिरों ने आपका चेहरा देखा और मुसलमान हो गए। तो आज ख्वाजा साहब का उर्स पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और बिलखुसूस अजमेर शरीफ में आज ख्वाजा साहब के उर्स की आखिरी नशिस्त है। आज आखिरी दुआ है, अल्लाह ताला हमें ख्वाजा साहब का फैज़ान हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी निस्बत से मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो और सच्चों की माइयत में आ जाओ, उनका दामन थाम लो, उनके हाथ में हाथ दे दो। तो ये वही लोग हैं, सच्चे लोग हैं और या अल्लाह लोग हैं। दूसरा जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, 15वां पारा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक की मेराज का जिक्र किया है और इसकी 6 तारीख को, रजब मुरज्जब की 6 तारीख को ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्स मुबारक होता है। और इसकी 13 रजब मुरज्जब को हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत बासआदत बैतुल्लाह शरीफ में हुई 13 रजब मुरज्जब को, और 27 रजब मुरज्जब को तेरे और मेरे आका को अल्लाह ताला ने अर्श पर बुलाया, अपना दीदार करवाया है सर की आंखों के साथ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सहाबा किराम से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है, बहुत खूबसूरत देखा है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक को बड़ा नवाजा है और बहुत कुछ अता किया है। अल्लाह ताला हमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेराज शरीफ का मौजू जारी व सारी रहेगा, आगे जुमे इस पर पढ़ाए जाएंगे। तो ख्वाजा साहब के हवाले से कि ख्वाजा साहब की रूहानियत और आपका इल्म हासिल करना, बुनियादी उलूम हासिल करना, पीरो मुर्शिद की तलाश करना, ये आज ज़िक्र खैर ख्वाजा साहब की बारगाह में हाज़िरी होगी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप बचपन की उम्र में आपके वालिद मोहतरम फौत हो गए। आपके वालिद मोहतरम का नाम है हजरत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये आपके वालिद मोहतरम का नाम है और बुनियादी उलूम आपने अपने वालिद मोहतरम से हासिल किए, जिस तरह कायदा पढ़ना, कुरान पढ़ना, नाजरा पढ़ना, फ़िक़ह के मसाइल हासिल करना,
अच्छी तरबियत हासिल करना, जो आजकल बच्चों को वालिदैन से नहीं मिलती। क्योंकि माँ बाप ने अलग मोबाइल उठाया है, बच्चों ने अलग मोबाइल उठाया है। इतने घर में लाइटें पंखे नहीं हैं जितनी सॉकेटें लगी हैं। क्यों? हर सॉकेट में चार्जर लगा है, मोबाइल के साथ लगा है, हर बंदा मोबाइल के साथ खेल रहा है। तो वो वक्त और वक्त था कि जो वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, ज़ाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी। माँ बाप का अदब बताना, बुजुर्गान दीन का अदब बताना, औलियाए किराम का अदब बताना, और अपने दादाओं का, चाचाओं का, खालाओं का, खानदान में बड़ों का अदब बताना, ये इल्म दिया जाता था। सीना बसीना इसको इल्म कहते हैं। लेकिन आज क्या होता है? आज जनाब माँ अलग मोबाइल लेकर बैठी है, बाप अलग मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, और बच्चे अलग, बच्चियां अलग मोबाइल लेकर बैठी हुई हैं। एक ही कमरे में, एक ही घर में हर बंदे ने अपनी अपनी दुनिया बनाई हुई है। तो ख्वाजा साहब के वालिद मोहतरम ने, सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद मोहतरम का नाम है, उन्होंने अपने साहबजादे की परवरिश की अदब के साथ, एहतराम के साथ, खुलूस सिखाया, मोहब्बत सिखाई, प्यार सिखाया, बड़े का अदब सिखाया, छोटे के साथ तमीज़ सिखाई, ये सब कुछ सिखाया। तो जब आपके वालिद मोहतरम का विसाल हुआ, आपकी उम्र मुबारक थी 15 साल। तो 15 साल की उम्र में वालिद मोहतरम का साया सर से चला गया। तो तरका के अंदर, विरासत के अंदर, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को एक आटे की चक्की मिली और एक अंगूरों का बाग मिला। और आपने 15 साल की उम्र में आटे की चक्की को चलाया, काम को संभाला, और अंगूरों के बाग की रखवाली की, गोडी पानी की, मेहनत की, मुशक्कत की, दिल के साथ, और साथ अपनी इबादत करते, नमाज पढ़ते, वालदा की खिदमत करते, जो कुछ होता आमदन वो वालदा को पेश करते, वालदा की खिदमत करते। तो रिवायत में आता है कि एक वक्त आया, अब दोपहर का वक्त है, गर्मी है, आप गोडी पानी कर रहे हैं अंगूरों की, नमाज आपने जोहर की पढ़ ली, तो आपके पास एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, सफर करते करते। उनका नाम है हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह। सफर करते करते आए जनाब, उन्होंने देखा कि बड़ा शानदार बाग है, बड़ा साया है, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हज़रत इब्राहिम कंदूजी बाग के अंदर आए, आराम किया, बैठे। तो ख्वाजा साहब ने ठंडा पानी पेश किया, जो ताज़ा पानी बाग को लग रहा था, वो पानी पेश किया, बुजुर्गों ने पानी पिया। फिर शानदार अंगूरों का खोशा जो है तोड़ करना वो पेश किया। वो बड़े खुश हुए, बच्चा बड़ा अदब वाला है। और बुजुर्गों की निगाह वैसे भी रूहानियत पर और बातिन पर पड़ती है, बातिन को पहचानते हैं कि ये बंदा किस तरह का है, आया कि ये इसका लेवल क्या है, इसका बर्तन साफ है या गंदा है, सुराख तो नहीं है बर्तन में, संभालने के काबिल है या नहीं है। तो हजरत इब्राहिम कंदूजी ने जब वो अदब देखा, क्योंकि परवरिश वालिद की थी, सैयद घर की परवरिश थी, क्योंकि आप भी हसनी हुसैनी सैयद है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत इब्राहिम कंदूजी ने बड़ा अदब देखा। आपने जब पानी पी लिया, अंगूर खा लिए, तो आपने ख्वाजा साहब को बुलाया और अपने थैले के अंदर से खुश्क रोटी निकाली। खुश्क रोटी निकाल कर उसको अपने मुंह में चबाया, सख्त थी रोटी, चबाकर नरम की। और मुईनुद्दीन चिश्ती को जब बुलाकर कहा, बेटा मुंह खोलो। आपने जब मुंह खोला तो हजरत इब्राहिम कंदूजी ने निवाला निकाल कर उनके मुंह में डाल दिया, कहा बेटा ये खा लो। आपने चुप करके खा लिया। आपने ये नहीं कहा कि इसमें थूक है, जरासीम है,
आपके मुंह की चीज़ नहीं खानी है। आजकल तो क्या होता है, आजकल बेटा वो गिलास किसी के मुंह का है, ये आपने इसमें पानी नहीं पीना, जरासीम लग जाएंगे। बेटा किसी की प्लेट में सालन या खाना नहीं खाना है, जरासीम लग जाएंगे। अच्छा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने फरमाया कि मोमिन के जूठे में शिफा है। आजकल हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम अंग्रेज को फॉलो कर रहे हैं। हमने हदीस पाक पर कितना अमल किया है, हुजूर के फरमान पर हमने कितना अमल किया है, हम अपने गिरबानों में झांक कर देखें। हमारा कोई अमल नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, दिखलावे के मुसलमान हैं, बगदाड़ी रखने के मुसलमान हैं, इस्लामी कपड़े पहनने के मुसलमान हैं। बस मस्जिदों में पहली सफ में आ गए, दो चार दोस्तों को बता दिया मैं बड़ा नमाजी हूं, बस हम दिखलावे के मुसलमान रह गए। अमली काम हमारे अंदर नहीं है। अमल तो ये होता है कि हुजूर के हर हर फरमान पर सर खम होना चाहिए। बस ये अदब है, यही मोहब्बत है, यही उल्फत है, यही तकाजा है इस मोहब्बत का। तो आपने हजरत इब्राहिम कंदूजी से ये नहीं कहा कि नहीं जी आपके मुंह में जरासीम हो गए, अब नवाले में थूक लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया। नहीं, आमन्ना सद्दकना, क्योंकि वालिदैन की परवरिश थी, वालिदैन की तरबियत थी। आपने जब वो निवाला अंदर ले लिया, हलक से नीचे उतार लिया, तो आप फरमाते हैं कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी कैफियत चेंज हो गई। मेरे अंदर एक रूहानियत का, शरीयत का, दीन का, इल्म का समंदर एक ठाठे मारने लगा, जोश मारने लगा कि अब मैं इल्म हासिल करूं, रूहानियत हासिल करूं। अल्लाह, आपने जनाब जब वो हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग जब रवाना हो गए मुलाकात करके, तो आप बेचैन, सारा दिन बेचैन। जब शाम हुई, चक्की बंद की, बाप को अल्लाह के हवाले किया और वालदा के पास तशरीफ ले गए। अर्ज की अम्मी जान, मेरे साथ आज दिन को ये मामला हुआ है, आप मेहरबानी फरमाए मुझे मशवरा दें। अब मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, अब मैं रूहानियत हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं आप इजाज़त दें, मैं चक्की और बाग बेचना चाहता हूँ, आपका जो हिस्सा है वो आपको पेश कर दूँगा। क्योंकि बुनियादी उलूम सीखे हुए थे, ये पता था कि माँ का क्या हक है, मेरा क्या हक है, गुरबा का क्या हक है, यतीमों का क्या हक है, ये बखूबी पता था। आज हमारे 15 साल के बच्चे को पूछा जाए बेटा नमाज के कितने फ़र्ज हैं, गुस्ल के कितने फ़र्ज हैं, वज़ू के कितने फ़र्ज हैं, पता ही नहीं है। नमाज किस तरह पढ़नी है पता ही नहीं है। चलो 15 साल की दूर की बात है, 30 साल के बंदे को कुछ ओसा भी नहीं पता। 50 साल के बंदे से पूछे, उसको भी नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़नी है, इस्तिंजा किस तरह करना है, तहारत कैसे हासिल करनी है, पाकी कैसे हासिल करनी है, जनाबत का गुस्ल कैसे करना है, बाल्टी के अंदर पानी अगर भरना है तो उसमें खुश्क हाथ नहीं डालना है, ये पता ही नहीं है किसी को। 15 साल तो बड़ी छोटी उम्र है ना, लेकिन ये तरबियत घर से मिलती है, ये कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से, बैंकों से, पार्कों से, क्लबों से ये तरबियत नहीं मिलती है। ये तरबियत या तो वालिदैन, नेक वालिदैन से मिलती है, या औलिया अल्लाह के आस्थाने से मिलती है। बस ये दो जगह हैं, नेक लोगों से मिलती है ये तरबियत। तो आपने जनाब वालदा से पूछा, वालदा ने कहा बेटा तुम्हारी ख्वाहिश है इल्म दीन हासिल करना, हुजूर की शरीयत हासिल करना, कुरान और हदीस सीखना, लिहाजा मैं तुम्हें मना नहीं करती, जिस तरह तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इजाजत है। आपने जनाब बाग भी बेच दिया, आटे की चक्की भी बेच दी, वालदा का जो हिस्सा बनता था वो आपने वालदा को पेश कर दिया, और तरका में, विरासत में जो आपका हिस्सा आता था वो आपने अपने इलाके के गुरबा को, यतामा को, मस्कीनों में तकसीम कर दिया, सबको दे दिया, बांट दिया।
इस सवाल से एक और सवाल निकलता है कि आप जितने भी औलियाए किराम की सवाने हयात को, तारीख को, उनकी ज़िंदगी को उठाकर देखें और पढ़ें, सही मानों में उन्होंने माँ का भी हक दिया है, बाप का भी हक दिया है, बहन भाइयों का भी हक दिया है, औलाद का भी हक दिया है। जो शरीयत ने, कुरान ने और हदीस ने जो हक माँ को दिया है वो मिलता है, जो बहन को है मिलता है, भाई को है मिलता है। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है? हमारे मुआशरे में ये होता है कि बाप अभी जिंदा होता है, बड़ा भाई हर चीज पर कब्जा करके बैठ जाता है। बाप को कहता है जाओ बाबा, तुझे क्या पता है, ये ले 5 रुपए 10 रुपए, जा नस्वार ले ले, सिगरेट ले ले, तुझे क्या पैसे काम आएंगे। माँ को कहता है ये ले 50 रुपया 100 रुपया, दवाई की जरूरत होगी ठीक है, वरना बस मेरे पास है सारे पैसे। कोई बहन भाई मांगता है उसको भी झड़कता है। आजकल हमारा मुआशरा ये कर रहा है, ये सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ, ज़ईफ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब बूढ़ा हूं, मैं मजदूरी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे से पैसे मांगते हुए मुझे शर्म आती है कि मैं उसका बाप हूं, बूढ़ा हूं, मैं पैसे मांगता हूं तो मुझे मांगने में शर्म आती है। तो मैं इस तरह करता हूं, जो मेरी जरूरत होती है रोज की, मैं उतने पैसे उसके जेब में से निकाल देता हूं। जब वो कमीज उतार कर लटकाता है मैं निकाल देता हूं, तो इस निकालने पर मेरा बेटा जो है मुझे झिड़कता है, वो ये मामला करता है। तो आपने उसके बेटे को बुला लिया, बेटे से सारी बात पूछी गई। बेटे ने कहा जी बिल्कुल हुजूर इसी तरह है। हुजूर गुस्से में आए, हुजूर ने फरमाया एक बात कान खोल कर सुन लो, तू भी बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। अगर तुझे तेरा बाप बाजार के अंदर बेच भी दे तो तू बोल नहीं सकता है, सब कुछ तेरे बाप का है। ये तेरा बाप जिधर चाहे लगा दे, तुझे जिधर चाहे बेच दे, जिसको चाहे दे दे, तू इसको पूछ नहीं सकता है। ये तेरा बाप नहीं, ये तेरा मालिक है जी। आजकल क्या होता है, आजकल जनाब बाप बेचारा चरपाई पर बड़ा साहबजादा साहब जनाब सारा कुछ कब्जा करके बैठ जाता है, ये बात गलत है। या बाप फोत हो जाता है, बड़ा भाई जनाब बैंक मैनेजरों के साथ मिलकर, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जनाब कोठियां, प्लाट, सारा बैंक वगैरह सारा अपने नाम पर डालकर जनाब चुप करके जनाब एक कमरे में बैठ जाता है, सारे पीछे रोते रहते हैं। ये सब कुछ शरीयत के खिलाफ है, ये हर काम इस तरह का करने वाला कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है। इस तरह करने वाला बंदा जो है वो गुनाहगार है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ख्वाजा साहब बचपन में ही, ये इसलिए मैंने हदीस पाक सुनाई कि औलियाए किराम जो हैं वो बचपन में ही इंसाफ करते हैं, शरीयत पर चलते हैं, तरीकत पर चलते हैं, हकीकत पर चलते हैं, कुरान और हदीस पर चलते हैं। तो आपने वालिदा को उनका हिस्सा दिया और जो अपना हिस्सा बनता था वो गुरबा, यतामा, मसाकीन सब में तकसीम कर दिया। आप इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकल गए। आपने जब आपकी उम्र मुबारक 24 साल की हुई, आपने हिफ्ज, मंतक, हदीस, सरफ, नाहव, उसूले फिका, कुरान की तफसीर, हदीस की तफसीर, हर चीज आपने मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया 24 साल की उम्र में। सारा इल्म हासिल कर कर उसके बाद आपको मुर्शिद की तलाश हुई। मुर्शिद की तलाश, अंदर एक तलब पैदा हुई कि अब रूहानियत हासिल की जाए, अब रूहानियत ली जाए। आपने वहां से सफर शुरू किया, बगदाद शरीफ आए। बगदाद शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मस्जिद में पूछते 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 आपने किन बुजुर्ग का पूछा। उनका नाम है हजरत
उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के वली गुजरे और हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की ये वली है, आपके दौर की ये वली है। और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये रिश्ते में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मामू लगते हैं जी, मामू लगते हैं। तो आपने जनाब हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का पता करते 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 आप हजरत जुनैद बगदादी की मस्जिद में पहुंचे। किसी ने बताया थी कि हजरत उस्मान हारूनी हजरत जुनैद बगदादी के पास गए हैं मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए। वहां पर जब गए जनाब देखा तो हजरत जुनैद बगदादी, हजरत उस्मान हारूनी और बुजुर्गान दीन वहां पर बैठे हैं मस्जिद में। आप वहां पर गए जनाब, दो जानू होकर बैठे, दस्तबोसी की, पूछा कि आप में से हजरत उस्मान हारूनी कौन है। एक बुजुर्ग बोले जी मैं हूँ। अर्ज़ की हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, मैं रूहानियत हासिल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया बेटा आप इस तरह करें, वजू कर कर पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ें। आपने वजू किया, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, ज़ोहर की नमाज पढ़कर फिर आप तशरीफ ले आए। फरमाया बेटा आप इस तरह करें कि 2 रकत नमाज नफल अदा करें रब की बारगाह में। 2 रकत नमाज नफल अदा की। आजकल को बंदा आवे ना मुरीद होने वास्ते ते पीर साहब कोई जल्दी कारोबार की है, काम की करते हो। वो अगर कह रहे कि मेरी इस्लामाबाद में फैक्ट्री है या अटार में मेरी फैक्ट्री है सीमेंट की, आटे की, कोई इंडस्ट्रीज है मेरी, फिर जनाब वो पीर साहब कहते हैं ज़रा नेड़े हो जाओ, थोड़ा और नेड़े हो जाओ। हाँ, फिर वो लालच है ना, दुनिया की लालच है। जो हक लोग हैं वो कभी भी दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, वो कभी भी